नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सूरजपुर जिला मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर अंतर्गत विश्रामपुर SECL क्षेत्र में हमारे हर खबर के संवाददाता ने क्षेत्र से लोगों से जनसंवाद कर आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधियों से खास बातचीत की। वहीं आपको बताते चले कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाएं और साथ ही उनसे जनता को हुए लाभ पर भी चर्चा की गई, जहां हमारा प्रयास रहा कि सभी निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख सके। इस वक्त हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जो कि आने वाले भविष्य में कौन सी पार्टी जनता के क्षेत्र में अपना स्थान बनाएगी। प्रेमनगर चुनाव सभा केंद्र में है और आम पब्लिक से हैं और समस्त समाज सेवी हैं, बैठे हुए हैं और जनप्रतिनिधि जनता जो बैठे हुए उनकी बात करते हैं कि क्या है खास मुद्दे पर चर्चा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सच बोलते हैं, जिसका उदाहरण DS बाबा ने मंच पे खड़ा होकर बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सारा सुविधा और सारा व्यवस्था छत्तीसगढ़ को दिया जाता है। भूपेश बघेल सरकार केवल झूठ बोलती है। आज ये कंडीशन है कि 500 का बालू 1500 रुपए में गिर रहा है एक दरवाजे पर। कौन सा एक मजदूर या आम आदमी कोई घर बनाने में या कोई भी कार्य करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। जैसा कि देखा जा रहा है तो छत्तीसगढ़ के मन में क्या है, क्या लगता है आपको? जनता जान रही है कि हम ठगे गए पिछले बार। वो तो बाबा के नाम पे लोगों ने वोट दिया और मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, जिसका पछतावा है जनता के बीच में लोगों को। मोदी है तो भरोसा है कहते हैं। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस कहती है भूपेश है तो भरोसा है। ठीक है, तो ऐसा क्या उपलब्धि है बता दे। भूपेश जी का क्या उपलब्धि है 5 साल में वो बता दे जनता को। और मोदी है तो गारंटी है, ये कहा जाता है। नहीं होता। मेरा कहने का मतलब आप ही छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, हम आप ही से पूछते हैं, बता दिया जाए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि। शासन ने बहुत अच्छा काम नरवा घुरवा बाड़ी चालू किया है, हाफ बिजली बिल दे रहा है। आप शाम को आए तो मैं दिखाता हूँ नरवा घुरवा बाड़ी का कंडीशन की। रोड पे गाय बैठी हुई रहती दिखती है, आए दिन कितना गऊ का हत्या हो रहा है जिसका कल्पना नहीं किया जा रहा है। आज 15 साल जो बीजेपी जी थे, बीजेपी जी का शासन था, उस शासन के दौरान अब जब से भूपेश बघेल जी आए हैं तब से अपना ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा जिसे कहा जाता है, धान से परिपूर्ण देश अपना राज्य, उसमें भूपेश बघेल जी का योगदान 2500 रुपये से स्टार्ट किए धान की खरीदी, उससे अधिक में खरीदी चालू की और अपने किसान मजदूरों का सहयोग प्रदान किए, उनके दर्द को समझे, उनके दर्द जितना था उनके कर्जा मुक्त किए, जितने कर्जा थे उनके किसानों का, जमीन पट्टा, ये सब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में है। और अपने किसान, अब हमारे जितने किसान भाई थे उनको पट्टा दिया जा रहा है, जो बेरोजगार नवयुवक है उनको उनका सुविधा से उनको एकत्रित करके उनके अनुसार, जैसे हमारे BEd कॉलेज नवनिर्माण किया जा रहा है, आत्मा गांधी कॉलेज स्कूल की स्थापना की गई है। कितने गरीब बच्चे हैं जो अपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं सक रहे थे, जिसको सुविधा सोच ही नहीं सकते थे, वो अपने भूपेश बघेल के राज्य में उनका स्कूल का स्थापना किया गया और वो बच्चे आज इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और अपने जैसे गली गली मोहल्ले में चलित गाड़ी, जो मेडिकल सुविधा प्रदान किए गए हैं, ये भूपेश बघेल के द्वारा ही हुआ है। इतनी सुविधाएं लेने के बाद हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सरकार कमजोर है क्या? हम तो बोलेंगे अब की बात 75वां बार, 75 नहीं 80 बार। छत्तीसगढ़ के मन में क्या है जी? छत्तीसगढ़ के मन में क्या है? छत्तीसगढ़ के मन में बस भूपेश बघेल और कुछ नहीं। हम देख रहे हैं इससे नव युवकों का बहुत उन्नति हुआ है। आप बोलिए तो एक जॉब जो नौकरी के हिसाब से बोलिए उसमें कितनी 1000 से अधिक इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई है, 1200 शिक्षकों की भर्ती हुई है, पदोन्नति हुई है
कहें कि भरोसा किस पर किया जाए, भूपेश पर या मोदी जी पर? जी सर, देखिए केंद्र में है सरकार, जो सरकार है मोदी जी, हम उनका क्या, हम अपने जो हम राज्य में हैं हम उनका ही नाम लेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा कल्याण हो रहा है। हम जिसके द्वारा हमारा कल्याण होगा हम उनका तो नाम लेंगे ही सर। ये सरकार द्वारा जैसे भूपेश बघेल द्वारा हमारे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का विकास इतना तेजी से बढ़ गया कि जैसे योजनाएं हैं जो गरवा और बाड़ी योजना का है, इसका निर्माण हुआ है, और जैसे महतारी योजना है, राजीव मितान योजना, सब इनके द्वारा ही संभव है। सरकार आई है, कांग्रेस सरकार जो आई है ये जमीन के रकबे घटा दे रही है। किसान के पास 20 एकड़ जमीन है, लेकिन उसका मूल्य कितना को मिल रहा है? 10 एकड़ को। तो किसान को कहाँ फायदा है? जब रकबे उसका काट दिए तो किसान को फायदा क्या है? अभी धान खरीदी का मूल्य बढ़ा दिया है, 2600 मूल्य बढ़ा दिए 2600। उसमें भी 2000 केंद्र गवर्नमेंट पैसा दे रही है धान खरीदी में भी। और बैंक बोल रही थी कि खनिज संपदा इतना है, आज खनिज संपदा को बेच के भूपेश बघेल अपनी सरकार चला रहे हैं, खा कि कोयला हो या बालू हो या दारू हो। 50 रुपया का पौआ 5 साल में 150 रुपया चला आया। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार हमेशा सहयोग किया। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार हमेशा सहयोग किया है। अभी एक और बात आई थी, नरवा गरवा घुरवा बारी। अब जैसी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, कांग्रेस सरकार की बनी तो सरकार का पहला फोकस ये था नरवा गरवा घुरवा बारी। मैं एक गांव में गया था, हमसे लोग पूछा कि भाई ये बताओ तो नरवा गरवा घुरवा बारी है क्या चीज है? बोला भैया हमको भी तो पूरा नहीं मालूम है, लेकिन आप बताओ। तो बोलता है गरवा मतलब गाय को पालना है, सेवा करना है, और घुरवा मतलब क्या हो गया? तो गाय के जो गोबर आएगा उससे खाद बनेगा। और बारी का मतलब क्या हो गया? तो उससे जो है साग सब्जी उगाओ। तो अब जो है लोग यहाँ क्या करेगा कि पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन करके कोई गोबर फेंकेगा, कोई लाल भाजी उगाएगा। कपास से एक व्यक्ति बोल दिया तो भाई अब तो नरवा के बारे में बताया नहीं, तो मैं बताया कि देख भाई हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये गरवा घुरवा बारी है ना, ये सब जितना जो इनका योजना था वो सब फेल हो गया, और नरवा जो बना है उसी ने सबको डुबो दिया। देखिए सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ को ठगा गया। पूरे क्षेत्र में ये बोला गया कि TS बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों को यही लगा कि हमारे पास मुख्यमंत्री रहेगा, जिसके कारण से बहुत सारे वोट उनकी तरफ गए। और झूठ बोलने का, गंगा जल लेकर के कि युवाओं को रोजगार देने का, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का, जिस प्रकार से इन लोगों ने गंगा जल को लेकर के झूठ बोला है, जरूर इस बार निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जनता आप लोगों को बता देगी कि इस बार किसकी सरकार है। और भाजपा की सरकार जब 15 साल की, बहुत विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि उसी का जो है सो जाकर उद्घाटन करते हैं। जगह जगह रोड में देखिए, आज कांग्रेस की सरकार में गड्ढा जो है सो बना हुआ है, हर जगह पानी का जमाव जो है सो हो रहा है, और इस चीज को कभी जो है सो कांग्रेस 5 साल में जो है सो ध्यान नहीं दिया। क्या अगर ऐसा होता तो 15 साल तक कांग्रेस बीजेपी ने शासन किया, तो कांग्रेस कैसे आ गई? कांग्रेस आगे लालच देकर 36 को वादा किया, गंगा जल लेकर जो है सो कसम खाया, और जो है सो ठगने का काम किया। छत्तीसगढ़ को नौजवानों को बेरोजगारों को जो है सो ठगने का काम किया। अब देखिए जो है सो प्रधानमंत्री का जो योजना से जो है सो घर बनना था गरीबों लोग में, इतना बालू जो है सो घोटाला मतलब वो कर दिए कि जो कि बालू के चलते जो है तो घर भी नहीं बनने पा रहा है गरीबों लोगों का। कांग्रेस का नीति का आप कीजिए 1950 में भारत आजाद हुआ,
1947 में संविधान इस प्रकार से बना। आज कांग्रेस भारत को फिर उसी ओर ले जाना चाहती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 15 साल की जो सरकार थी, जनता देख रही है, जनता जान रही है कि विकास कौन कर सकता है। ये तो इनको चांस दिया गया। जनता ने एक बार देखा कि कांग्रेस वही है कि चेंज हुआ। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस ठप्पा मारने वाली पार्टी हंस में रही है। माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं पे ये हर समय ठप्पा मारते हैं। अभी जो धान खरीदने की बात है, मोदी जी एक अन्न खरीदे हैं, लेकिन नाम भूपेश बघेल मैंने भी दिया। जो भी योजना है, केंद्र की योजनाओं को ठप्पा मार रहे हैं, अपना नाम देखिए। सिर्फ ये इनका कांग्रेस मतलब ठप्पा। टिप्पणी किए हैं, इनका यही पॉलिसी है जो पूरी केंद्र की पॉलिसी है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ से के ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष लोग हैं बीजेपी के, वो गुमशुदा का पोस्टर जारी करते हैं हमारी सांसद रेणुका सिंह का। उन्हीं के सांसद प्रतिनिधि हैं जो जातिगत बोल रहे हैं। मुझसे 11 बजे होगा, आप रेणुका की बात करते हैं। रेणुका जी ने क्या विकास किया है? कुछ नहीं किया। एक तो ट्रेन भी जारी की है तो वो अपने साहब लोग के लिए, जनरल आदमी सामान्य आदमी उसमें नहीं जा सकता है। सबसे कम टिकट 1680 रुपए का है। आप जाएंगे उसमें दिल्ली? बस ये काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया है। उसके कार्यकर्ता गुमशुदा के जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के रविंद्र भारती बैठे उनके प्रतिनिधि सबके ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य गुमशुदा के रेणुका सिंह डालते हैं और फिर भी अपनी रेणुका सांसद को नहीं घूम पाते हैं। आम जनता कहाँ से खोजेगी? पदाधिकारी नहीं खोज पा रहे हैं अपने सांसद को। कहना चाहता हूँ कि अगर खराब योजना छत्तीसगढ़ के शासन चला रही है स्वामी, तो यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि स्थानीय क्षेत्र के बैठे हैं, तो इनकी जो मैडम है रेणुका सिंह, वो लेटर पैड में जारी करती है कि नहीं एडमिशन करवाने के लिए वहाँ सांसद वहाँ स्वामी आत्मानंद में। अगर खराब चल नहीं करना तो प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहती है। भूपेश बघेल इनका 36 प्रकार का चुनावी घोषणा पत्र था और 4 मुख्यमंत्री बन रहे थे। कहीं से टीएस बाबा, तो कहीं से भूपेश बघेल, तो कहीं से चरणदास महंत, तो कहीं से तारूधर साहू। ऐसे मतलब लोगों को गुमराह करके कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में जनता ने उनको भरोसा करके चुन दिया। लेकिन जनता के भरोसे पे वो सही कायम नहीं हुए। कोई भी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं की, चाहे वो बेरोजगारी का भत्ता हो। जब चुनाव आया तो इनको होश आया कि बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। वो भी कितने युवा को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? खाली नाम लिखाने के लिए बेरोजगारी भत्ता है और कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। सूरजपुर जिले में 3000 बेरोजगार गिने खाली नाम लिखाने के लिए बेरोजगारी भत्ता है। और गंगा जल लेके इन्होंने कसम खाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू बंद कर देंगे। क्या शराब बंद हुआ? होम डिलीवरी हुआ, घर घर पहुंचाने का काम हुआ। सर, जब बीजेपी शासन था क्या उसमें शराबबंदी हुआ था? नहीं हुआ था तो हमने घोषणा हम तो घोषणा नहीं किए थे कि हम शराबबंदी कर देंगे। क्यों नहीं कराए थे? भाई हम घोषणा ही नहीं किया बंद करने का। आपने घोषणा किया शराब बंद करने। जब आप घोषणा किए तो आपको बंद करना चाहिए था। नरवा गुरुआ का जहां तक बाड़ी है, हम लोगों ने सारे लगभग विधानसभा का दौरा किया। कहीं भी सुचारू रूप से कोई न नरवा गुरुआ बाड़ी का कोई ढंग का कोई काम नहीं चल रहा है। केवल भ्रष्टाचार किया गया है। कहीं भी गाय आप जाके किसी भी गौठान में देख लीजिए, कहीं आपको गाय नहीं मिलेगा। तो खाली जो भी है वहां भ्रष्टाचार किया जा रहा है और कोई भी योजना ये सही ढंग से लागू नहीं कर पाई है भूपेश सरकार। खाली लोगों को वोट बनाने। 10 गारंटी पर क्या बोलना चाहेंगे? केजरीवाल जो है 10 गारंटी दे रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? केजरीवाल के लोग आज सारे जेल में हैं। जेल में हर कुछ बेल में है, कुछ जेल में है। झूठी घोर खाली इन लोग फ्री का रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। तो जब एक में था तो कांग्रेस सरकार यहाँ के आदिवासी और लोगों को 5 लीटर दारू बनाने के लिए उन्होंने घोषणा किया कि नहीं, ये समाज के लिए थके मांदे आधे आते हैं, इनको दारू पीना जरूरी है ना। तो भाजपा को ये लगा कि चलो भाई, अगर सरकार अगर घोषणा किया तो अच्छा किया है,
इसीलिए जो है बीजेपी उसको नहीं किया हो। कांग्रेस के पार्षद बोल रहे थे कि गैस के बारे में बोल रहे थे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब आदमी गैस लेने जाता था तो एक एक महीना के बाद गैस मिलता था। आदमी एक महीना तक बुकिंग करवाया रहता था, उसके बाद उसका डिलीवरी होता था। एक महीना 2 महीना। आज मोदी गवर्नमेंट है, आप तुरंत मोबाइल से बुक कीजिए, मैसेज आएगा, शाम को आपके घर में सिलेंडर पहुंच जाएगा। आज देखिए मेरे घर तक पहुंच जाती है, आप मोबाइल से उज्ज्वला गैस देखिए, आज ग्रामीण वर्ग की महिला लोग लकड़ी से बनाते थे खाना, उनकी आंखों में धुआं लगता था, कितना उनको मतलब तकलीफ होता था। मोदी जी तकलीफ से है देखे, तो आज उनको उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस सिलेंडर मिला, सिलेंडर मिला, खाली सिलेंडर वो आज भी रखा हुआ है, सिलेंडर नहीं मिला। मैं खुद बांटा, ठीक है, मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, इसी के दाम बढ़ा दिए। और एक बार जो देखिए पहले 400 था, तो आप देखिए 11-12 कांग्रेस गवर्नमेंट में 900 भी था। इसी कारण आज दिए में पेट्रोल पर क्या बोलना चाहेंगे? गैस को बंद कर अभी वर्तमान में पेट्रोल बहुत महंगा, सभी कोई गाड़ी करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? पेट्रोल को क्यों कम नहीं किया जा रहा केंद्र से? मोदी जी से पेट्रोल की बात हो रही है, सर बोलिए। में लगाए हैं और भाजपा सरकार में, आप भाजपा के संगठन में है तो आप उसके विचारधारा में बात कर रहे हैं। हमारी उम्र भले 25 वर्ष की है, तो आज अगर हम कांग्रेस में हैं तो उस विचारधारा में जिस प्रकार आपको 50-60 साल पुरानी बात करने का है, उसी प्रकार हमें है। मेरे बड़े भाई भैया सूरज सेठी ने बोला कि कांग्रेस गंगा जल लेकर के कसम खाई थी शराबबंदी के लिए। कुछ दिनों पहले अंबिकापुर में शायद आईवीसी की डिबेट हुआ था, उसमें हमारे माननीय नेता शफी अहमद जी ने खुले मन से भाजपा वालों को चुनौती दी थी कि आप गंगा जल वाला वीडियो ला करके दे दे, मैं अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या ये सिर्फ लांछन लगाएंगे या मुद्दाहीन भटके हुए कार्यकर्ताओं की तरह बात करेंगे ये लोग? अरे भाई सबूत भी तो लाइए, उसके बाद बात करिए। अब उसके बाद ये कहते हैं कि भाजपा में 4 ठोक 10 ठोक दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई लोकतांत्रिक पार्टी है, 4 नहीं 40 लोग भी दावेदार होंगे इस पार्टी में, कांग्रेस में। भाजपा में तो एक भी दावेदार नहीं होता है, वहां से बैठे हुए दिल्ली से इश्तिहार जारी हो जाता है, इसको टिकट मिल गई। अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व ही प्रतापपुर विधानसभा में और भड़गांव विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों का खुला कांग्रेस कार्यालय में विरोध हुआ था, मुर्दाबाद का। आप चाहे भाजपा वाले क्षेत्र कहे तो हम वीडियो दिखा दे, हम सच लेकर के बैठे हुए हैं, बैठक करके भी किया था। अरे जवाब दीजिए ना भैया, मुद्दाहीन बातें मत करिए आप। मोदी है तो मुमकिन है वर्सेस भूपेश बघेल है तो भरोसा है, ये वर्सेस कर रहे हैं। अरे भाई 9 सालों से 15 साल वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 9 साल हो गए इनको केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए। हमारे भूपेश बघेल जी को तो सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष ही हुए हैं। यही है उपलब्धि तो हमारी है कि प्रधानमंत्री साहब भूपेश बघेल की तुलना में बैठ गया यार। और आप बोलते हैं भूपेश को भरोसा है या मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या आप मोदी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री? खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।